दोस्तों, दुबई इतनी तेज़ी से विकास कैसे कर रहा है? जहां 30 साल पहले सिर्फ धूल उड़ा करती थी, वहां आज दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मेट्रो नज़र आते हैं। कुछ साल पहले जिस देश के पास खाने को भी नहीं था, आज की तारीख में इतना अमीर कैसे बन गया? ये सवाल तो शायद सबके मन में उठता होगा। यहाँ तक कि इससे पहले कि किसी और देश में इतने कम सालों में इतना ज़्यादा विकास नहीं किया। दुबई की 30 साल पहले की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो शौक रह जाएंगे। उस वक्त दुबई में बड़े मुश्किल से 1 या 2 मंजिला मकान दिखाई दे दिया करते थे, लेकिन अब देखिए तो दुबई में आपको शानदार गगनचुंबी इमारतों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। अरे भाई, इन इमारतों को देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट और बिजनेसमैन जो आते हैं, जिन लोगों के लिस्ट में लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क हुआ करते थे, आज उन लोगों की लिस्ट में दुबई टॉप पे रहता है। अगर आपको लगता है कि दुबई तेल की वजह से अमीर है तो ये आपकी गलत फहमी है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई में तेल की खोज 50 साल पहले की गई थी, लेकिन ये दुबई के कमाई का केवल 1% ही है। तो दुबई की अमीरी का राज क्या है, ये जानने के लिए आज के इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप देखेंगे दुबई की 30 साल की जर्नी, जानेंगे कैसे इतने कम समय में दुबई इतने अमीर देश बन गया अपने सीक्रेट स्ट्रैटेजी के चलते। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर इतिहास का रुख करें तो साल 1770 से 1930 के दशक के अंत तक यहां का आय का मुख्य स्रोत मोती उद्योग बन चुका था, जो उस वक्त संयुक्त अरब अमीरात की अमीर होने के पीछे की असली कहानी थी। तो ये कि दुबई के लोग मोतियों का व्यापार किया करते थे और उन्हें बेचने के लिए आसपास के इलाकों में जाते थे, और ऐसे में दूसरी जगह के व्यापारी अपने सामान यहाँ आकर बेचने लगे। एक तरह से ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये जगह एक व्यापारिक नेटवर्क बन गई। इसके बाद जब भी कुवैत और बसारा के व्यापारी भारत के अकेला जाते थे तो वो एक बार दुबई में ज़रूर रुका करते थे। बता दें कि उस वक्त मोती के बिजनेस से दुबई को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, लेकिन जब जापानियों ने आर्टिफिशियल मोती बनाने का तरीका खोजा तो दुबई के मोतियों की मांग धीरे धीरे कम होती गई और उस वक्त दुबई में मोतियों का बिजनेस लगभग ख़त्म हो गया। इसके बाद लोगों ने मोतियों का कारोबार बंद करके तेल का बिजनेस करना शुरू कर दिया। जब 1971 में दुबई को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली, तेल का प्रोडक्शन वहाँ अचानक से बढ़ गया, जिससे वहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी सहारा मिला। इसके बाद दुबई यूएई का बिजनेस सेंटर बन गया। धीरे धीरे दुबई की दुनिया की ऐसी जगह बन गई कि जिसके पास लोग खिंचते चले आ गए। साल 2021 के की गए रिसर्च के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात की 90,99,000 की कुल आबादी में से लगभग 28 लाख भारतीय और लगभग 13,000 पाकिस्तानी, जो कुल आबादी का लगभग 40% है। जिस देश में 1979 से लेकर 1980 तक धूल उड़ा करती थी, जहां केवल 1 या 2 मंजिला घर हुआ करते थे, वहां आज दुनिया के लगभग 200 देशों के लोग रहते हैं और यहां रहने को अपना सौभाग्य समझते हैं। अगर आप दुबई के किसी शख्स से पूछेंगे कि दुबई के इतने तरक्की का कारण क्या है, तो वो जवाब मिलता है कि दुबई और अबू धाबी के शासकों की दूर दरिश्ता का नतीजा है, और इस बात में कोई शक नहीं है। उन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद ये तय कर लिया था कि देश को कहाँ ले जाना है, दुबई को कहाँ तक ले जाना है। ये विज़न शेख रशीद का था, जिसे शेख मोहम्मद ने पूरा किया, और ये प्रोसेस अभी भी जारी है। अगर शेख ज़याद ने यूएई के राज्यों को एकजुट करने और उन्हें तेल स्टेट के माध्यम से सफल बनाना में भूमिका निभाई, तो दूसरी ओर शेख राशिद ने तेल से आगे भविष्य के बारे में सोचा। इसी सोच को उनके वंशजों ने और आगे बढ़ाया और दुबई को एक तेल निर्भर राज्य से दुनिया का एक मेजर तेल ट्रेडिंग सेंटर बना दिया। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे देश के नेता भी सोचते हैं, लेकिन दुबई के नेताओं ने सोचने के साथ साथ काम भी किए हैं, जो आज के तारीख में साफ दिखाई भी देते हैं। इतना ही नहीं, दुबई की आने वाली पीढ़ी को भी जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आने वाले 50 सालों में वो देश को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और अपने से बड़े देशों को पीछे छोड़ देंगे। दुबई ने पिछले 18 सालों में एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो इसे अपने पड़ोसी और प्रतियोगी राज्यों से आगे रखते हैं। दुबई ने 2005 और 2006 में बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और दुबई मेट्रो जैसे मेगा डेवलपमेंट की घोषणा की, और 2008 के वैश्विक वित्त संकट के बावजूद इन मेगा प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया। दुबई मेट्रो भी एक बड़ी सफलता है।
कुछ साल पहले तक ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि लोग अपनी पर्सनल एसयूवी, लग्जरी कारों और जीपों पर मेट्रो को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि दुबई में पेट्रोल पानी से सस्ता है। आज लोग समय बचाने और ट्रैफिक जैम से बचने के लिए दुबई मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। ये किसी देश के विकास के लिए एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि दुबई की सिक्योरिटी की गिनती दुनिया की सबसे अच्छी सिक्योरिटी में होती है। दुबई के लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ का बिजनेस भी काफ़ी सुरक्षित है। इतना ही नहीं, इसकी तुलना अमेरिका से की जाने लगी है। अमेरिका की स्ट्रेटेजी रही है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैलेंट को बुलाओ और उन्हें अपने देश में बसाकर उनसे बेस्ट काम निकलवाओ। दुबई ने भी यही रास्ता अपनाया। दुबई भी अच्छे देशों के टैलेंट को बुलाता है और उनसे काम करवाता है, जो देश के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। दुबई के पास तेल बहुत कम है, तो वहाँ के नेताओं ने सोचा कि अगर वो व्यापार में मौलिक परिवर्तन लाएंगे तो वो दूसरे देशों के बिजनेसमैन को अच्छी सुविधा देंगे, तो वे ज़रूर ही अपने फ़ायदे के लिए दुबई आएंगे। तो यही रणनीति दुबई के विकास में काफ़ी काम आई। दुबई के विकास का अंदाज़ा आप वैश्विक महामारी कोविड से निपटने के तरीक़ों से ही लगा सकते हैं। साल 2020 में कोविड महामारी के चलते दुबई की अर्थव्यवस्था 11% कम हो गई थी, लेकिन इसने वापस छलांग लगाई और अभी धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में सुधार हो रहा है। बता दें कि ये सुधार बाकी देशों के कंपैरिजन से काफ़ी तेज़ हो रहा है। ये मामूली बात नहीं है और ये तब संभव हो पाता है जब वहाँ की सरकार अच्छी हो। दुबई की लीडरशिप ने पहले इस संकट को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से समझा और फिर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि दुबई बिजनेस के लिए खुला है, बल्कि उन्होंने 2 कदम आगे जाकर ऐसा वीज़ा सिस्टम की शुरुआत की जिससे दुनिया भर के लोग दुबई आकर यहाँ से अपने घरों में बैठ के अपने ऑफिसर और कारोबार के लिए काम कर सके, जहाँ लोगों को वर्क फ्रॉम होम करके भी वेकेशन वाली फीलिंग आए। बेहतर व्यू और बेहतर इंटरनेट सुविधा के साथ दुबई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस वीज़ा की कुल लागत 611 अमेरिकी डॉलर है, जिसमें आवेदन शुल्क, वीज़ा प्रोसेसिंग की लागत, मेडिकल और अमरीती आईडी शामिल है। कुछ साल पहले एक ऐसा भी समय आया था जब पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रेन दुबई में मौजूद थी। यह दौर था दुबई के हाई स्पीड से होने वाली कंस्ट्रक्शन का दौर था। बता दें कि इस दौरान दुबई को अबू धाबी से जोड़ने वाले शेख ज़ायद राजमार्ग को काफ़ी मॉडर्न तरीके से बनाया गया था। इसी दौरान दुबई मरीना, बुर्ज खलीफा, जुमेरा लेक टावर, जुमेरा हाइट, पाल्म जुमेरा जैसे मेन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत किया गया था और दुबई एयरपोर्ट्स की एक सिंपल बिल्डिंग को दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट बनाया गया। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो पिछले 20 से 30 सालों में किसी देश को इस तरह बदल देना एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है। अब तो दुबई एक बिज़नेस सेंटर बन चुका है, एक रीजनल पावर हाउस बन गया है। तेल बिजनेस में भी ये दुनिया भर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक बन गया है। आज की तारीख में तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और इन सब का श्रेय जाता है वहाँ की सरकार के ग्रेट फ्यूचर विज़न को। यकीनन ही आप भी हमारी बात से सहमत होंगे। आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।